अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का त्योहार, ये सिर्फ एक बकरा जबह करने का दिन नहीं होता, बल्कि ये दिन अल्लाह के हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आजमाइश की याद है जो रहमत, सब्र और सच्ची इबादत का सबसे बड़ा सबक देती है। लेकिन अफसोस, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस पाक दिन की रूह से दूर होते जा रहे हैं। कई बार अनजाने में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो इस मुबारक दिन की बरकतों को कम कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरा ईद के वो 10 काम जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि दिल में हमेशा एक अफसोस बाकी रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर नसीहत और मोहब्बत के साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो बिल्कुल न डालें। बकरा ईद के दिन कई लोग अपने कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर डाल देते हैं। कुछ तो कुर्बानी के वक्त की वीडियो भी शेयर कर देते हैं। याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह की रजा हासिल करना, न कि अपने जानवर का प्रदर्शन करना। सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डालना जानवर की बेइज्जती जैसा है। कुर्बानी अल्लाह के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। नंबर 2, किसी को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी काम ना करें। इस्लाम हमें सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए बकरा ईद के दिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे दूसरों की भावना आहत हो। खासकर भारत जैसे देश में, जहां गाय को लेकर हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर सरकारी नियमों की अनदेखी कर किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि समाज में तनाव फैलाने का कारण भी बन सकता है। याद रखें, आपकी एक लापरवाही पूरे समुदाय को बदनाम कर सकती है। नंबर 3, सिर्फ गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी ना करें। कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना होता है, न कि सिर्फ गोश्त खाना। अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है न खून, पहुंचती है तो बस आपकी नीयत। लेकिन कुछ लोग सिर्फ गोश्त जमा करने के इरादे से कुर्बानी करते हैं, फिर महीनों तक उसी गोश्त को फ्रिज में जमा करके खाते रहते हैं। ये नीयत कुर्बानी की रूह के खिलाफ है। अल्लाह देखता है कि आप कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए या सच्ची नीयत से। नंबर 4, बकरा ईद पर कोई भी दिखावा ना करें। बहुत से लोग बकरा ईद पर अपने कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उन्हें बाजार में घुमाते हैं, उनकी कीमत बताते हैं और हर किसी को अपनी कुर्बानी का बखान करते हैं। ये इस मुबारक दिन की सबसे बड़ी गलती है। कुर्बानी अल्लाह के लिए है, न कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। इसलिए इस दिन पूरी सादगी, इखलास और तवज्जो के साथ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें, किसी दिखावे के लिए नहीं। नंबर 5, जानवर की कुर्बानी में रहमदिली को सबसे ऊपर रखें। बकरी ईद के दिन जब कुर्बानी की जाती है तो सबसे जरूरी बात होती है जानवर को कम से कम तकलीफ देना। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब आप जानवर को ज़बह करने लगें तो छुरी पहले से ही अच्छी तरह तेज कर लें, लेकिन याद रहे कि वह छुरी जानवर के सामने तेज न की जाए। साथ ही कोशिश कीजिए कि एक जानवर की कुर्बानी दूसरे जानवर के सामने न हो, ताकि उसे डर या तकलीफ महसूस न हो। कुर्बानी एक इबादत है और इस इबादत में रहमत और करुणा भी शामिल होनी चाहिए। नंबर 6, कुर्बानी का तरीका साफ सुथरा और अदब वाला हो। कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि साफ सफाई और दूसरों के जज्बात का पूरा ध्यान रखा जाए। खुले में कुर्बानी करना या जानवर का खून सड़कों, नालों या बहते पानी में बहा देना न केवल गंदगी फैलाता है, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुंचा सकता है। बेहतर यही होगा कि आप घर के अंदर या किसी ढंके हुए स्थान पर कुर्बानी करें और खून या बाकी हिस्सों को वहीं जमीन में दबा दें। इस्लाम सफाई को आधा ईमान मानता है, तो इस इबादत में भी साफगोई और तहज़ीब जरूरी है। नंबर 7, कुर्बानी का असल मकसद जरूरतमंदों तक भी पहुंचे बरकत। बकरा ईद के इस पाक मौके पर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचिए। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपनी थाली में नहीं, बल्कि उन लोगों की थाली में भी पहुंचे जिनके पास शायद साल भर में एक बार भी गोश्त नसीब नहीं होता। इस्लाम हमें सिखाता है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को, दूसरा गरीबों और मिस्कीनों को और तीसरा अपने लिए रखा जाए। लेकिन अफसोस, कुछ लोग पूरे गोश्त पर खुद ही कब्जा कर लेते हैं और जरूरतमंदों तक उसका एक टुकड़ा भी नहीं पहुंचता।
याद रखिए, कुर्बानी का मकसद सिर्फ ज़बह नहीं बल्कि बंटवारा और भलाई भी है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम भाइयों को न दें। अगर देना हो तो नया गोश्त खरीद कर दें, लेकिन कुर्बानी का हिस्सा न दें। यही एहतियात बेहतर है। नंबर 8, हथियारों का इजहार नहीं, इखलास हो नजर। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले चाकू या छुरी जैसे औजारों को लेकर जरा भी दिखावा न करें। इन्हें सरेआम लहराना या खुले में लेकर घूमना न सिर्फ नापसंद किया गया है, बल्कि दूसरों में डर भी पैदा कर सकता है। अगर कहीं ले जाना हो तो उन्हें अच्छी तरह से ढककर अदब से ले जाएं। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक इबादत है। इसमें दिखावे की कोई जगह नहीं, न जानवर का न हथियार का। जो भी कुर्बानी करें वह दिल से और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। नंबर 9, ऐसे जानवर की कुर्बानी न करें जिसमें ऐब हो या जो जरूरतमंद हो। बकरा ईद का दिन सिर्फ ज़बह का दिन नहीं बल्कि अल्लाह की राह में सबसे बेहतर देने का दिन है। और जब बात सबसे बेहतर की हो तो कुर्बानी का जानवर भी ऐसा ही होना चाहिए, मजबूत, तंदुरुस्त और हर ऐब से पाक। अगर जानवर बीमार हो, बहुत दुबला हो, लंगड़ाता हो या उसके किसी अंग में खराबी हो, जैसे आंख ना हो, कान कटा हो या कोई बड़ा घाव हो, तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। इसी तरह गर्भवती जानवर यानी हामिला जानवर की कुर्बानी करना भी सही नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक और जान भी दबी रह जाती है जो अभी दुनिया में आई ही नहीं। कुर्बानी के जानवर की उम्र भी शरई शर्तों के मुताबिक होनी चाहिए। बकरा और बकरी कम से कम 1 साल के हों, गाय, भैंस या बैल 2 साल से ज्यादा के हों और ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये महज शारीरिक शर्तें नहीं हैं, बल्कि ये उस फिक्र और अदब का हिस्सा है जो अल्लाह के लिए पेश की जाने वाली हर चीज में होना चाहिए। नंबर 10, कुर्बानी कोई सौदा नहीं, ये दिल से दी जाने वाली पेशकश है। कई बार लोग कुर्बानी के जानवर को खरीदकर कुछ दिन रखते हैं, दिल भी लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा दाम देने वाला आता है, बेच देते हैं और सस्ते में नया जानवर खरीद लाते हैं। ये रवैया गलत ही नहीं बल्कि कुर्बानी की रूह के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के लिए जब कोई चीज दी जाती है तो उसमें सिर्फ माल नहीं बल्कि दिल और नीयत भी शामिल होती है। अगर आप उस जानवर से मोहब्बत करने लगे हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ लगाव हो गया है, तो समझ लीजिए कि वही जानवर आपकी कुर्बानी के काबिल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल क्या थी? यही कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने बेटे को अल्लाह की राह में देने को तैयार थे। यही सच्ची कुर्बानी है। याद रखें, कुर्बानी एक रिवाज नहीं, इबादत है। ये आपके दिल की हालत बयान करती है, आपकी नीयत और अल्लाह से आपके रिश्ते की गहराई बताती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये थीं वो 10 बड़ी गलतियां जो हम में से बहुत से लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं। बकरा ईद एक ऐसा मौका है जो हमारे ईमान, हमारे अखलाका और इंसानियत की परख करता है। ये त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के मैं की, अपनी बुराइयों, अपने लालच, अपने घमंड की भी होनी चाहिए। सबसे प्यारा वही है जो अल्लाह की राह में दिया जाए, और सबसे बड़ा वो है जो दूसरों के लिए कुर्बान किया जाए। ईद उल अजहा दरअसल तावज्जुह का त्योहार है, जहां एक हाथ में छुरी होती है मगर दिल में रहमत, जहां गोश्त से ज्यादा नीयत देखी जाती है, और जहां अल्लाह के सबसे करीब वो होता है जो दूसरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। तो चलिए, इस ईद पर सिर्फ जानवर की कुर्बानी न करें, अपने अंदर की खुदगर्जी, दिखावे, नफरत और लापरवाही की भी कुर्बानी करें। अपने पड़ोसियों का, गरीबों का, मिस्कीनों का ख्याल रखें, क्योंकि ईद तभी मुकम्मल होती है जब हर चेहरा मुस्कुरा रहा हो। और अगर आपको ये बातें सही और जरूरी लगी हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस ईद पर क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपनी जिंदगी में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए पैगाम, एक नई सोच और ईमान को जगाने वाली बात के साथ। तब तक के लिए ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज।